हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज हम बात करते हैं सनी की कि सनी को कितनी मोहब्बत थी सबा से कि वो अपना सऊदी का जॉब छोड़कर वापस आ गया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी इस पे एक पॉडकास्ट बनाऊं, और भी दो चार टॉपिक है मेरे पास, लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे लगता है कि बहुत कम सुनने वाले हैं मेरे पास इस टाइम। तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं अभी रिवील करूं या अभी बात करूं उस बारे में, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी नहीं। खैर, अभी एक्चुअली रेडिट पे थोड़े बात चल रही थी इस बारे में, तो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सनी की। तो सनी सऊदी गया कैसे होगा, और सनी और सबा का जो अफेयर है उसके बारे में अलग से सबा की लव स्टोरीज करके पॉडकास्ट बनाऊंगी, जो 2-4 दिन के अंदर, अभी वीकेंड पे बहुत बिजी हूँ, 2-4 दिन के अंदर डेफिनेटली आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अभी सबा और सनी की। तो सनी, देखिए, मोहदा में रहता था। उसका अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है। पापा की खेती बाड़ी है, घर का मकान है, और उसकी बहन ऑलरेडी मैरिड है जो सऊदी में ही रहती है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों और हस्बैंड के साथ। तो ये बंदा इसने एजुकेशन वगैरह के तो पता नहीं इसे क्या किया होगा, ग्रेजुएशन की या नहीं की, या पास आउट है फेल हो गया, हो सकता है ट्राई किया हो, एक आध साल करा करे हो एजुकेशन कॉलेज और नहीं कर पाया हो। जो भी है, एजुकेशन से हमें मतलब ज़्यादा है नहीं। बेसिकली ये है कि इसने, ये कोई स्किल्ड बंदा नहीं था, ना इसको कोई ऐसा जॉब आता था कि ये, ऐसा कोई काम आता था कि ढंग से जॉब पकड़ ले। मौदा में रह के ये सब टाइम पास करता फिरता था इधर से उधर, यार दोस्तों में घूमना फिरना। पापा की प्रॉपर्टी, पापा के खेत है, पैसा थोड़ा बहुत आ जाता था, रनिंग इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी। ऐसा होता है ना कई बार, तुम्हारे पास लाखों की प्रॉपर्टी है, लाखों या करोड़ों की प्रॉपर्टी मान लीजिए, लेकिन रनिंग इनकम जिसे कहते हैं ना, जो मंथली आती है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। कई लोगों के पास बहुत ज्यादा करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन रनिंग इनकम बहुत ज्यादा आती है। उसका लाइव एग्जांपल सबा इब्राहिम है आज के टाइम पे तो। बट तो इनके सनी के पापा के खेत खलिहान थे, घर वर था, लेकिन रनिंग इनकम इतनी ही थी जितना आम आदमी का गुजारा चल जाए। अब यार दोस्त, मतलब लड़का एक जब घर पे बैठा रहेगा, धक्के खाता फिरेगा, आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरेगा, तो घर वालों को तो चिंता होएगी ना, और उसकी शादी कैसे होएगी आगे। शादी करने कोई भी लड़की वाले आएंगे तो सबसे पहले देखेंगे ना लड़का करता क्या है। भैया ठीक है, तुम्हारे बाप दादा की जमीन है, जायदाद है, लेकिन तुम्हें भी तो एक कंटिन्यूअसली कुछ काम करना होना चाहिए, तभी तो तुम्हारी शादी होगी। सिर्फ माँ बाप के दम पे और लड़का निठल्ला बैठा हुआ आवारागर्दी करता है, तो कोई भी, किसी भी बेटी का माँ बाप अपनी बेटी की शादी वगैरह नहीं करते जनरली। तो इसने सोचा अभी कर तो सकता नहीं कुछ, क्या काम करेगा। तो जैसे नेहा फैजी जो जो आप इसके बारे में बात सुनते होंगे, नेहा फैजी के भी पता होगा वो कौन है। नेहा फैजी इसकी दूर की रिश्तेदार लगती है, और उसने, मतलब क्या होता है ना, जैसे सऊदी में और दुबई साइड और इस टाइप एरिया में, इस टाइप के एरियाज में बहुत सारे लोग इंडिया से जाते हैं और वहाँ काम करते हैं। वो स्किल्ड काम इस टाइप का नहीं होता कि बहुत बहुत ही, मतलब जैसे सॉफ्टवेयर वाले काम नहीं होते ऐसे सॉफ्टवेयर की। अब ये भले ही बोले कि ये कंप्यूटर का काम करता था, बट कंप्यूटर का काम, एक डेटा एंट्री भी कंप्यूटर का काम होता है, और एक गूगल में बैठा जो बंदा एल्गोरिथम लिख रहा है वो भी एक सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो ही वॉज नॉट अ कंप्यूटर प्रोफेशनल, तो उसको कुछ आता जाता था नहीं। तो जब, एक्चुअली ये सबा ने भी बोला, जब वो वहाँ गया था, जब सनी की सच्चाई वाला वीडियो बना रही थी उसने बोला था, जब वो वहाँ गया था उसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। तो मतलब ये खुद ही बोल रही है वो। तो उसके पास कोई स्किल थी नहीं जिस बेस पे उसको जॉब मिल जाए। तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, डेटा एंट्री है, लोगों को चीजें एंटर करनी होती है, एप्लीकेशन बनी होती है उसमें एंट्री करनी है, इस टाइप का कोई छोटा मोटा काम होते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वहाँ पे इसको स्नेहा के मामा वगैरह ने जो भी है जॉब लगवा दी। इसका जॉब जो था बहुत ही, मतलब लो लेवल का था। जब ये उमरा पे गए थे, वहां पे ये सनी लेके गया था, अपने अपने दोस्तों से मिलने गया था अपना शूट करते हुए, कि ये मेरे दोस्त है, ठीक है। वहां पे काम करता था, दिख गया, वहां पे लोग बैठे थे, एक छोटा सा ऑफिस सा खुला हुआ था, वहां लोग बैठे थे सारे। फिर वो अपने घर दिखाने लेके गया। वो घर देखिए, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, इतना शौक लगा मुझे। सबा तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, उसका इतना अच्छी नौकरी थी, उसको लोग चाहते थे कि वहां रह जाए, उसको आने नहीं देना चाह रहे थे, उसकी तो प्रमोशन भी दे रहे थे। अच्छा ठीक है, अब वहां की बात करते हैं सऊदी। पहले मैं फोटो लगा देती हूँ। और ये था सनी का रूम जहाँ पे उसने इतने साल काटे हैं। ये देखिए, ये उसी की आवाज है सबा की, जब वो गया था तो शूट करा था। ये है उसका रूम, जहाँ पे 2 बेड बिछे हुए हैं, एक फ्रिज है, पंखा एसी, जो टीवी रवि इन्होंने टांग रखा है। इससे आपको पता चल जाएगा उसका कहाँ, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था।
तो अब मैं बात करती हूँ आपको सऊदी अरेबिया के रूल्स की। और ये मैं ऐसे हवा में नहीं फेंक रही हूँ। मेरा एक बहुत क्लोज कजन वहाँ पे रहता था, वो कुछ सालों के लिए वहाँ प्रोजेक्ट कर रहा था। तो उसकी वाइफ भी वहाँ कुछ टाइम के लिए गई थी। तो वहाँ का इंसिडेंट्स बताती हूँ आपको। पहली बात, सऊदी में जो फैमिली वीजा स्पॉन्सर करते हैं वो लोग, और उसकी स्पॉन्सरशिप के लिए 3500 SAR बोलते हैं, सऊदी रियाल जिसे बोलते हैं, वो उतना बंदे को कमाना चाहिए। मतलब स्पॉन्सर स्पॉन्सर जो होता है ना, जो मेल जो भी बंदा वहाँ काम कर रहा है, उसकी सैलरी 3500 सऊदी की करेंसी की होनी चाहिए। और उसको जो वीजा लगता है ना, वो वीजा फैमिली वीजा लगाता है, वो किसी माँ बाप का, इधर भाई बहनों का नहीं लगवा सकता, सिर्फ वाइफ और माइनर बच्चे, जो बच्चे छोटे 18 साल से, उनका ही लगवा सकता है। तो इसमें सबा तो शादी के बाद सबा की एंट्री तो हो जाती। और जिसको नहीं पता, 3500 SAR सऊदी रियाल कितने होते हैं? 70,000, 70-75 हजार रुपीस इंडियन करेंसी में बनते हैं। अगर एक डिसेंट मतलब तरीके से रहना, डिसेंट तरीके से मतलब कि एक मेडिकल कवर हो जाए तुम्हारा, तुम्हारे पास एक ठीक सा घर हो, 2 कमरे टाइप का, तो उसके लिए बंदे को कम से कम मतलब 20,000 कमाना पड़ेगा अपनी फैमिली को रखने के लिए, जिसमें एक दो बच्चे और बीवी आ जाए। बिल्कुल जैसे होता है ना, मिनिमम टाइप की सैलरी है ये, बता रही हूँ कि एक बिल्कुल एवरेज के हिसाब किताब रहने के लिए 20,000। और अगर 3,500 से कम है तो तुम अपनी फैमिली को नहीं ला सकते हो। और सबा भले कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, नेहा ने साफ बता दिया था कि उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि वो फैमिली को ला सके। अब आप हालत देख लीजिए, जिस तरीके के घर में रह रहा है ये, अगर वो ऐसा अफोर्ड करके जी रहा था, तो अपनी बीवी को कहाँ रखेगा, बच्चों को कहाँ रखेगा, और आगे क्या ही जिंदगी जिएगा। ठीक है। तो वहां पे जाके उसको ये समझ आ गया था। तो हाँ, पहले ही बात करते कि वो गया कैसे होगा। अब भैया इतना घूम रहा है फिर रहा है लड़का, सारे दिन इधर उधर क्रिकेट खेलता फिरता है, आवारागर्दी करता फिरता है, 25 26 27 साल का, 28 साल का होता जा रहा है। कब तक माँ बाप को चिंता नहीं होगी? तो और उसको भी लगेगा कि कुछ तो कमाऊं। अब इंडिया में रह के क्या कमाएगा? बॉम्बे, इंडिया में क्या होता है, कई लोग ना छोटे शहरों से, बहुत छोटे शहरों होते हैं ना जो गाँव के लोग, बॉम्बे दिल्ली चले जाते हैं, और वहाँ बहुत छोटा काम करते हैं, और अपने गांव जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भले वो रिक्शा चला रहे हो या रेस्टोरेंट में बर्तन मांज रहे हो। ये होता है। ऐसे ही फॉरेन का जो चार्म है ना लोगों में, इंडिया में वो बहुत ज्यादा है। अब जैसे आप पंजाब भी देखें, तो पंजाब से बहुत सारे लोग मतलब कैसे भी करके कनाडा और फॉरेन में ऑस्ट्रेलिया या कहीं पे भी जाने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेच के, लाखों लाखों रुपए के घर खेत खलिहान सब बेच के, किसी तरह वीजा लगवाते हैं, और लीगल इलीगल तरीके से वहां जाने की कोशिशें करते हैं कि किसी तरह हम बाहर पहुंच जाए। जैसे कहते हैं ना, बाहर का चांद, दूर दूर के ढोल सुहावने, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कुछ भी कह लीजिए आप। तो ऐसे ही इसको ये समझ आ गया, इंडिया में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, करूंगा क्या? गांव में तो मतलब कुछ नौकरी वोकरी है नहीं, मेरे पास कोई, मेरी पढ़ाई लिखाई है नहीं कि मुझे कोई ढंग से नौकरी किसी शहर में किसी ढंग की कंपनी में मिल जाए। जब 28 29 साल का होने लगता है बंदा, तो फिर उसको भी लगने लगता है ना, शर्म आने लगती है। एक चीज, वो खेलता गलियों में क्रिकेट खेलता कितने दिन तक फिरेगा? तो 27 28 तक उसको अकल आ गई होगी। तो उसने इधर उधर अपने यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में पूछा होगा, तो पता चला होगा कि सऊदी में, एक्चुअली सऊदी में इस टाइप के लेबर क्लास की बहुत जरूरत होती है, सऊदी में, दुबई में। और तो वहाँ पे इसका जुगाड़ हो गया होगा, वहाँ पे कोई बड़ा तामझाम एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, और वहाँ पे पेपर वर्क करो, और वहाँ पे उसने बुला लिया होगा। इसे कंप्यूटर भी नहीं आता था, जैसे सबा ने बताया, मैंने, मेरी वर्डिंग नहीं है, सबा की वर्डिंग है, इसे कंप्यूटर भी नहीं आता था, इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो इसने वहाँ पे चला गया होगा, छोटा मोटा सीख गया होगा। तो जो वो दिखा रहा था ना, वहाँ 4 5 कंप्यूटर रखे थे कमरों में, और लोग बैठे थे, तो काम तो इसने छोटा मोटा किया ही होगा, ऐसा नहीं है। नेहा ने कहा था 1 साल रुका है सिर्फ, सभा बोलती है 5 साल उसने जॉब की है। भले 1 साल रुका हो या 5 साल रुका हो, ये रुका था, और इसको आटे दाल के भाव पता चल गए थे वहां पे, क्योंकि वहां लड़के खुद ही खाना बनाते हैं, और बहुत बेकार जुगाड़ होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और वहाँ कोई एंटरटेनमेंट ऐसा है नहीं, लोग घंटों 10 10 12 12 घंटे भी काम करते हैं। अच्छा, हम वुमेन की लाइफ क्या होती है वहाँ पे, वो भी बात करूंगी। इससे पहले मैं दुबई का भी बता देती हूँ। मैं दुबई कई बार गई हुई हूँ, और मैंने देखा है वहाँ पे किस तरीके से इतनी हीट में, मतलब जो हीट इंडिया की होती है ना, वो फिर भी सहनीय होती है। दुबई की जो हीट होती है ना गर्मी में, जून जुलाई में, ऐसा होता है कि मतलब तुम्हारी चमड़ी जल जाए। मतलब कार से उतर के अगर हमें मॉल जाना होता था ना, मॉल के अंदर एंटर करना होता था,
ट्रस्ट मी गाइस, मैं भाग के जाती थी कि चमड़ी जल जाएगी सिर्फ कार से उतर के एंटर करते वक्त मॉल की। तो वहाँ इतनी गर्मी होती है। वहाँ दोपहर के पीक टाइम पे ना, जैसे 12 बजे के मान लो, 12 से लेकर 2:30 3 बजे तक सारे वर्कर्स को, लेबर को, जो भी धूप में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा है दुबई में, उनको छुट्टी दे दी जाती है, मैंडेटरी छुट्टी, कि आप कहीं भी जाओ, छुप जाओ, घर जाओ, जहां मर्जी जाओ, काम नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि हीट स्ट्रोक ना आ जाए या कोई बीमार ना पड़ जाए सीरियस तरीके से, इसलिए मैंडेटरी है। सऊदी में भी इतनी ही गर्मी पड़ती है। तो इनका कोई ऐसा एंटरटेनमेंट हो नहीं रहा था वहां पे, और इसको पता चल गया था कि अब यहाँ तो ज्यादा मैं रह नहीं पाऊंगा। उधर से दबा मैडम, सबा मैडम है, लगी पड़ी थी शादी शादी शादी। और इसको दिख गया था यूट्यूब की इनकम सॉलिड, कि ये तो बंदी सॉलिड कमाने लगी है। जो ये कितना भी फेंकती है ना, हमारी मोहब्बत 7 सालों की है। आप मुझे बताइए, आप लोग समझदार हैं, 7 साल से सनी क्या चने चबा रहा था? अगर 7 साल से इसके इश्क कर बैठा था, तो ये लड़की 23 से 30 की हो गई। किस चीज का वेट कर रहा था वो? आप बताइए। मतलब दोनों सेम कम्युनिटी के हैं, कोई ऐसा इंटर रिलीजन वाली बात नहीं है, इंटर कास्ट इंटर रिलीजन, और ये जनरली होता है एक बहुत बड़ा इशू शादियों में। तो बात क्या थी? बात ये थी कि इस शनि के पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मान रहे थे इसके लिए, क्योंकि इसके खानदान का नाम बहुत ज्यादा बदनाम था, और पैसा था नहीं इन लोगों के पास। 2 3 साल पहले तक की बात करें, प्री कोविड, जब तक इनके चैनल हिट नहीं हुए थे। भाई बेरोजगार था, भाई कुछ काम करता नहीं था, दीपिका मैडम घर चलाती थी, 4 जने उस पे पलते थे, पैसा जीरो था, घर का रेंट, घर भी रेंट पे था। शादी में क्या ही लगाएंगे और क्या ही दिखाएंगे और क्या ही देंगे और कैसे करेंगे शादी, ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो न भाई के पास पैसा है, न माँ बाप के पास पैसा है, और कुछ भी नहीं है। तो इसने इसको फंसा रखा था कि सनी 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 सनी, ये 7 साल का इश्क, ये कोई टाइम पास चल रहा था, ये बंदी इसके पीछे लगी हुई होगी। और क्योंकि इसकी भी उम्र निकलती जा रही थी, सबा की भी तो उम्र निकल रही है, सबा की शादी के लिए कोई सीरियस था ही नहीं। वो एक अलग टॉपिक चलेगा अभी मेरा नेक्स्ट वाले पे पॉडकास्ट पे, उसमें वेट करिए। तो यहाँ पे मैं सनी की बात कर रही हूँ। तो सनी को समझ आ गया भैया यहाँ तो काम करना बहुत मुश्किल है। अब इसको लगा कि किसी और लड़की से मैं शादी करूंगा तो नॉर्मली जिंदगी जीनी पड़ेगी। लड़की एक बार शादी होने के बाद, मतलब पढ़ी लिखी, बहुत पढ़ी लिखी, जॉब करती हुई लड़की तो इससे शादी करेगी नहीं, ठीक है ना? तो फिर अब इसको इजी मनी चाहिए। इजी मनी है सबा के पास, जो इससे बातें करती है, और जो इस वो सबा इसको फंसा रही थी, और इसने सोचा चल ये तो फंसा ही रही है, मैं इसको फंसा लेता हूँ। और इसने बोला चल बेटा मैं शादी करूंगा। और इसने अपने माँ बाप को मनाया कि यूट्यूब की इनकम तब इसकी अच्छी खासी 1 1.5 साल हो गया था, और अच्छी खासी आने लगी थी, एकदम बढ़ता जा रहा था ये तब, यूट्यूब पे इसके सब्सक्राइबर्स और इसके इनकम। तो वो तो बहुत सब समझदार होते हैं, यूट्यूब पे कौन कितना कमा रहा है तो सबको पता चलता है। एग्जैक्ट अमाउंट भले ही ना पता चले, लेकिन व्यूअर्स और व्यूज देख के सब पता चलता है। और सनी स्मार्ट बंदा है, ऐसा नहीं है कि सनी बेवकूफ है। तो इसको समझ तो आ गया होगा कि ये 30 35 लाख का हिसाब किताब महीने का बना रही है, तो इससे शादी करने में ही फायदा है। फिर ये बंदा ने इससे कहा होगा हाँ मैं शादी करूंगा, सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। अब मैडम ने यहाँ पे घर खरीदा, ठीक है। घर तो चलो ठीक है, एक प्रॉपर्टी बनाने वाली बात है, इसकी माँ ने भी बहुत खुशी खुशी बोला होगा चल ठीक है तू प्रॉपर्टी बना ले सेम बिल्डिंग में। तो अब जो लोग कह रहे थे कि इसको पता नहीं था कि ये यहाँ रहेगी कहाँ रहेगी, अब देखिए जो वुमेन की लाइफ है ना, इस बारे में बात करते हैं। सऊदी में पहली बात तो सनी ले जा ही नहीं सकता था अपनी इनकम पे इसको वहां पे। चलिए उसको भी साइड में रखते हैं कि मान लिया सनी बहुत मेहनती निकला, उसने प्रमोशन हासिल कर ली, उसने बहुत जुगाड़ू बंदा हो गया, दिल से दिमाग से मेहनत करता गया, स्मार्टनेस में कम नहीं है, बस आलसी हो गया है। इजी मनी किसको बुरी लगती है? तो अगर उसको सपोज मान रहे हैं कि हम बहुत कर लिया और वो इस लेवल पे पहुंच गया कि वहां पे ये 8 10 हजार सऊदी रियाल कमाने लगा, और ये अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकता है, वहां ये सभा जा सकती है। चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं, और ये इन दोनों का प्यार है, ये शादी करेंगे। अब देखिए जो सऊदी है ना, वहां पे औरतों की लाइफ कैसी होती है। यहाँ मैं फोटोज लगाऊंगी, जिनको नहीं पता होगा, मोस्टली लोगों को पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। सऊदी में तुम्हें पूरा बुर्का पहनना पड़ता है, सिर्फ तुम्हारी आंखें और हाथ विजिबल रह सकते हैं। ये पब्लिक प्लेसेस की बात है। ये आप घर से जहां भी बाहर निकलेंगे, अगर आप चाहे अपनी गली में तक के कॉर्नर तक जाएं, आपको बुर्का पहनना पड़ेगा। आप किसी भी मेल के साथ, जो आपका हस्बैंड नहीं है, भाई नहीं है, पापा नहीं है, इनके अलावा आप किसी भी मेल के साथ घूमते फिरते नजर नहीं आ सकती हैं। और
आप एक्चुअली ये रूल थोड़ा सा जरा सा भी चेंज हुआ है। पहले तो ये था कि आपकी एजुकेशन, अपना ट्रैवल, अपना अगर कोई ट्रीटमेंट भी ले रही हैं तो आपको मेल सिग्नेचर चाहिए। आप अकेले बाहर नहीं जा सकते, कोई लड़की अकेले बाहर घूम नहीं सकती है, उसके साथ एक बंदा जो उसका महरम हो। महरम मीन्स पापा, भाई या हस्बैंड या बेटा भी हो, तभी जा सकती है। अब ये होगा, उन्होंने 2019 में रूल चेंज किया है कि वो किसी और औरत के साथ जा सकती है, साथ में मतलब दो औरतें साथ में जा सकती हैं, अदरवाइज वो किसी महरम के साथ, समझ गए, तो उसी के साथ बाहर जा सकती है। बाहर ऐसा नहीं कि घूमने फिरने पार्टी शॉपिंग, मतलब बाहर इन द सेंस अगर वो नीचे चीनी लेने भी गई है ना सामने वाली दुकान पे, तो वहां पे भी अलाउड नहीं है। और इसमें क्या आता है कि इनका इतना पैट्रियार्कल सोसाइटी है ये, कि बिल्कुल भी औरतों को किसी भी टाइप की फ्रीडम नहीं है। वहां ऐसा नहीं कर सकते सड़क पे चलते चलते पब्लिक को शूट करते फिरे जैसे यहाँ पे करती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप किसी की बीवी को ऐसे शूट नहीं कर सकते। वहां पे बहुत सारे लॉज हैं, रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है वहां पे। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा कजन रहता था वहाँ और उसने मुझे बताया, और मैं आपको एक इंसिडेंट भी बताऊंगी 2 मिनट बाद। तो और हमारी सभा को तो अपना भैया व्लॉग बनाना करियर ही व्लॉगिंग है। अब ये मान लीजिए कि सबा सपोज उसका करियर व्लॉगिंग है, अगर वो सोचती हाँ चलो कोई बात नहीं मैं चली जाती हूँ, जैसे लोगों को होता है ना फॉरेन घूमने का शौक, उन्हें ये नहीं पता कि फॉरेन ऐसे भी फॉरेन है जो इंडिया से भी बेकार है भैया। फॉरेन मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी चले जाओ इंडिया से बाहर वो तुम बहुत वाह वाह हो जाएगी। तो वहां पे ये व्लॉगिंग कैसे करती, अगर इसमें कोई स्किल होती, जैसे आप मान लीजिए उसको पेंटिंग आती है, ड्राइंग आती है, कुकिंग करनी है, कंप्यूटर सिखाना है, ऐसे कुछ भी मान लो, तो ये घर बैठे कर सकते हो तुम। बट इसके इसकी व्लॉगिंग में होता क्या है, शॉपिंग करना, रात रात को भर रात की शिकारी है ये, रात को बाहर घूमना फिरना, स्टेशनों पे जाके चाय पीना, फालतू के इधर उधर यार दोस्तों, सनी के यार दोस्तों से जो नामहरम है इसके, मतलब इनके यहाँ नामहरम बोलते हैं, उनके साथ हंसी मजाक ठिठोली करना, गप्पे मारना, इसको ये सब पसंद है। तो वहां तो इसकी पब्लिक क्लैशिंग जैसे बोलते हैं ना वो होती है वहां पे, तो वहां तो हो जाता है इसका काम बराबर। तो इसके पास ऐसी स्किल तो है नहीं जिसको ये व्लॉगिंग से यूज कर सकती, ब्लॉगिंग में यूज कर सकती। इसको बाहर की चीजें दिखानी होती है, वहां पे इसको रिस्ट्रिक्शन आ जाती, तो इसको ये समझ आ गया था कि मेरा ब्लॉगिंग वहां नहीं चल पाएगा। एक कमरे के मकान में या 2 कमरे के मकान में अगर जाती भी, तो वो भी हाइपोथेटिकल चल रहे हैं हम लोग, कि अगर सनी इतना कमाने लगता तो इसे वहां रहना पड़ता, और ना इसे खाना बनाना आता, ना घर चलाना आता, और ना इसके बस का कुछ और था। ये एक कमरे के मकान में बैठे बैठे करती तो क्या करती, ना इसको ऐसा कुछ आता कि जॉब कर सके। वहाँ जॉब मिल जाती है औरतों को, बहुत बहुत ही कम, मतलब मुझे लगता है बहुत ही कम परसेंटेज होगा, वो भी हाईली एजुकेटेड होती है उनको, जैसे अब लेडी डॉक्टर है तो वहाँ डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, अब किसी का मतलब कुछ भी लेडी को, फीमेल को प्रॉब्लम है तो वो लेडी डॉक्टर के पास ही जाती है, वहाँ पे ऐसा होता है। अब जो बात बता रही थी वो मैं ये थी, मेरा कजन था जो, वो वहाँ प्रोजेक्ट पे गया हुआ था और उसकी वाइफ 3 महीने के लिए गई थी, बिकॉज लाइक होता है ना कि मेरे को एक बार देख के आना है फौरन, चलो जी जाओ। तो वहां वो गए तो एक मॉल में गए वो लोग, और उसने बुर्का पहना हुआ था, जो आगे का कपड़ा होता है वो पीछे हटा के वो मॉल में कुछ दुकान में कुछ चीजें देख रही थी। दुकान से बाहर आई, वो मॉल में ही है अभी भी, और वो दुकान से शायद वो बाहर आ रही थी और वो कार की तरफ जा रही थी या मॉल से बाहर आ रही थी, और मॉल के बाहर उनके मॉरल पुलिसिंग के लिए लोग खड़े होते हैं। वो घर के कपड़ों में, नॉर्मल कपड़ों में होते हैं, बट मॉरल पुलिसिंग वाले होते हैं वो, एक्चुअली वो कुछ उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये सब ध्यान रखती है। तो उसने मेरे कजन को इशारा किया, उन बंदों ने, कि जो तुम्हारे साथ वाइफ है उसको ऐसे मतलब उंगली से इशारा किया कि चेहरा ढक ले। तो मेरे भाई ने देखा कि चेहरा, उसने नकाब जो भी है उसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, जो मुंह पे डाल लेते हैं, उसको पीछे हटवा दिया, मतलब पीछे हटा रखा था उसने, मेरे भाई ने देखा। तो उसने इमीडिएटली आगे करवाया, और लोग काफी डर भी गए कि पता नहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये इतनी रिस्ट्रिक्शंस है वहां पे ये नहीं कि आज मैं हिजाब लूंगी और 3 4 दिन में सर पे ऐसे पट्टा डाल के, काला कपड़ा डाल के घूमूंगी, और आज मैं ये करूंगी, और कोई वहां पे कुछ भी तुम ऐसे जो रिवीलिंग ड्रेसेस तो भूल ही जाओ, वहां तो पहन ही नहीं सकते। तो ये सारी बातें मैं बता रही थी आपको कि ये था सनी के वापस आने की सच्चाई। सनी गया था काम करने, समझ आ गया, इन नटशेल मैं बता रही हूँ, सनी गया था वहां काम करने, समझ आ गया उसके बस का नहीं है, उसे चाहिए थी इजी मनी, सबा यहाँ से उसके पीछे लगी हुई थी, उसने सोचा मैं सबा से शादी कर लेता हूँ, और वापस तो उसे आना ही था।
वो वहां लेके जा ही नहीं सकता था, वहां ये रह ही नहीं सकती थी, वहां करती क्या? अगर इसका व्लॉगिंग करियर हटा दो इससे, तो सबा तो जीरो है, ये किसी भी काम में तो कुछ भी नहीं करना आता, इसे करेगी क्या? ये सरवाइव कैसे कर जाएगी? इसको झेलेगा कौन? ये बताइए। अब सनी, आप लोग बताइए, आप लोग इसे इतना जानते हैं, जो उसके फैंस हैं उनसे भी पूछ रही हूँ, ये इसका व्लॉगिंग करियर सपोज मान लो चौपट कर दो, जीरो, ये कोई पैसा ना कमाए, और आज से 2 साल पहले से सपोज ना कमाती हो, कोई लड़का इससे शादी करके खुश रहेगा? जो आप देख ही रहे होंगे, इतने सालों से इसके साथ हो, तो कोई भी लड़का, ऐसी कौन सी स्किल है जो इसमें है जो हमें नहीं दिखी? आप बताइए। तो ये थी इसकी सच्चाई, और इसको पता था, इस लड़की को, सबा को पता था कि मुझे रहना तो इंडिया में ही पड़ेगा, क्योंकि सनी ने ऑब्वियसली बता दिया होगा कि यहाँ पे ऐसी ऐसी कंडीशन है भाई, तू रह नहीं पाएगी ना, मैं तुझे ला पाऊंगा, और अगर तू रह पाएगी तो तू बता दे। सनी सबा ने बोल दिया कि भाई ऐसे में तो मैं कैसे रहूंगी, मैं ब्लॉगिंग कैसे करूंगी? सनी ने बोल दिया अगर ब्लॉगिंग नहीं करेगी तो भाई फिर टाटा बाय बाय, तू ब्लॉगिंग करती रहेगी तभी मैं तेरे से शादी करूंगा। तो इसके लिए वो सनी वापस आ गया, और इसने भाई भाभी को शायद बाद में बताया होगा, जो लोग कह रहे हैं रेडिट पे कि भाई भाभी को हो सकता है ना बताया हो उसने, कि भाई मेरा रिश्ता ना तोड़वा दे भाई भाभी, बड़ी मुश्किल में 32 साल की होने वाली हूँ मैं, 31 साल की, 30 31 साल की हुई थी जब इसकी शादी हुई थी, और सनी शायद इससे 1 साल छोटा भी है। तो ये इतने लंबे टाइम बाद जब इसकी शादी हो रही है, तो इसने सोचा होगा भाई किसी तरह मुझे शादी करनी है। तो भाई भाभी को जब पता चला कि ये लड़का वापस नहीं जा रहा है, शायद इनकी एंगेजमेंट हुई थी नहीं हुई थी मुझे नहीं पता, लेकिन बीच में अगर हुई थी और फिर टूट गई थी या जो भी हुआ था, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन भाई भाभी इसीलिए नाराज थे, क्योंकि भाई भाभी ने इससे ज्यादा दुनिया देखी है, उन्हें पता है, भाई को पता है मैं तेरी भाभी से इसीलिए शादी की थी क्योंकि वो पैसा कमाती थी, भाई को पता था और भाभी को भी पता था कि ये बंदा इसीलिए इससे शादी कर रहा है क्योंकि ये पैसा कमाती है, और दुनिया के हर इंसान को ये पता था कि ये बंदा इसलिए इससे शादी कर रहा है क्योंकि ये पैसा कमाती है, सिर्फ उसी की आंखों पे प्यार मोहब्बत इश्क का पट्टा बंधा हुआ था, जो अब तो उतर ही चुका होगा, आई एम श्योर। बट चलिए, इतना ही कहना था, मैं डेफिनेटली इसकी लव स्टोरीज का ब्लॉग लाऊंगी अगर मेरा चैनल बंद ना हो गया हो मंडे ट्यूसडे तक, और हो जाएगा तो हो जाएगा, हु केयर्स। चलिए बाय, एंजॉय करिए अपना वीकेंड एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।